तो जम्मू कश्मीर के साथ ही चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। तो हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होगा 1 अक्टूबर को एक ही चरण में सभी जितनी सीटें हैं उस पर मतदान होना है। इसके अलावा हरियाणा में जो नतीजे हैं वो 4 अक्टूबर को आएंगे, यानी दोनों प्रदेशों में जो विधानसभा चुनाव है उनके नतीजे साथ ही आएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के ही नतीजे साथ आने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि हरियाणा की जो 90 विधानसभा सीटें हैं उनमें करीब करीब जो 2 करोड़ मतदाता हैं वो एक ही चरण में वोट करने वाले हैं। एक ही चरण में चुनाव होगा 1 अक्टूबर को, उसके बाद जो है 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। यानी कि जो तीसरा चरण होगा जम्मू कश्मीर चुनाव का, उसी दिन हरियाणा का पहला चरण होगा और इस दिन हरियाणा की पूरी जो 90 की 90 सीटें हैं इस पर वोट डाले जाएंगे। और ख़ासतौर पर हरियाणा में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बहुत लंबा वक्त मिल गया है, क्योंकि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की भौगोलिक परिस्थिति है उसके लिहाज से वहाँ पर 3 चरण बनाए गए हैं। और 3 चरण के बाद लेकिन हरियाणा में क्या है कि ज़्यादातर पूरा मैदानी इलाका है, तो यहाँ पर एक ही चरण में 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 4 अक्टूबर को दोनों के साथ में नतीजे आएंगे। तो कुल मिलाकर हरियाणा में जो है वो काफ़ी समय मिल गया है हरियाणा के जो जितनी भी पार्टियां हैं उन्हें चुनाव प्रचार के लिए। खासतौर पर हरियाणा में जिस तरीके से इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने है। कांग्रेस काफ़ी हावी होती हुई नजर आ रही है हरियाणा में, और लगातार हरियाणा में जिस प्रकार से नेतृत्व परिवर्तन पिछले दिन हुआ है, मुख्यमंत्री बदले गए थे, नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया था, मनोहर लाल खट्टर को हटाकर। उसके बाद से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी भी लगातार मेहनत कर रही है और तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर लगातार उभर रही है। हालांकि जेजेपी और दूसरी जो पार्टियां हैं वो लगातार हरियाणा में काम कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो तेजी से उभर रही है उसकी भी हरियाणा में बहुत नज़र बनी हुई है। उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद है हरियाणा से, क्योंकि बगल में दिल्ली और बगल में पंजाब जो है आम आदमी पार्टी की दोनों प्रदेशों में सरकार है, और आम आदमी पार्टी को भी उम्मीद है कि हरियाणा में इस बार वो कुछ कमाल करेंगे। लेकिन खास तौर पर अभी जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो सकता है। इस प्रकार के जो लगातार पॉलिटिकल हालात वहाँ के नज़र आ रहे हैं। आपको बता दूं कि खास तौर पर इस बार जो है वो भूपिंदर सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रह चुके हैं, वो बड़ी अच्छी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। और इस लोकसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, उसके बाद से विधानसभा चुनाव में उनका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी हाई नजर आ रहा है, जिसके बाद से अब हरियाणा में दोनों पार्टियों की जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। तो हरियाणा में 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे, किसकी सरकार बनेगी, हरियाणा में कौन दोबारा से हरियाणा को चलाएगा, ये 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों की विधानसभा के नतीजे 4 अक्टूबर को आने हैं, और 1 अक्टूबर को हरियाणा में एक ही चरण में 90 के 90 सीटों में जो है वो वोटिंग होनी है। तो ये हरियाणा की जानकारी थी। हरियाणा चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? हरियाणा में कौन सी पार्टी इस बार हावी होती हुई दिखाई दे रही है? अगर आप हरियाणा के दर्शक हैं तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही देखते रहें India.com।